गाइस, ये है पोटली बैग। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ये वाला फैंसी और एम्ब्रॉयडर्ड सा पोटली बैग, वो भी घर पर बचे हुए कपड़े से। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फैब्रिक है आपके ड्रेसेस में से बचा हुआ, तो आप भी अपने ड्रेस के लिए ये वाला पोटली बैग बना सकते हैं। आपने अपने फैंसी कपड़े के लिए एक बेस लेनी है और उसके बाद बैग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बुकरम लेना है। यहाँ पर मैं 10 बाय 8 इंचेस बुकरम लूँगी। आप चाहें तो शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इन्हें कट कर लेंगे। हम आगे और पीछे वाले बुकरम को सेपरेट नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ी देर के बाद सेपरेट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी सर्कुलर शेप को किस तरह कट कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। आपने इसको 2 मरतबा फोल्ड करना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किया है। जिस जगह पर हमें दोनों फोल्डिंग्स का जॉइंट मिलेगा, वहाँ पर हम हमारी प्रकार रख के इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा करेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे, तो हमारे पास बहुत ही प्यारी सी पोटली बैग की शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। गाइस, जितनी देर में मैं इसे कट करती हूँ, आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हमें इसे कट कर लिया था और कट करने के बाद हमारी जो बेस वाला फैब्रिक था, हम आयरन की मदद से उसको इस बुकरम के ऊपर चिपका देंगे। ऊपर वाली साइड पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर देंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें इसको अलग अलग कट नहीं करना पड़ा। और उसके बाद हम इन दोनों फ्रंट और बैक के पीसेस को सेपरेट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम लेंगे हमारा मेन फैब्रिक और उसको भी हम इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ध्यान रखूँगी कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो इसके बिल्कुल सेंटर में आए। गाइस, अगर आप भी बहुत ही कोई डेलिकेटेड सा फैब्रिक यूज़ करने लगे हैं, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है। अदरवाइज़ जब आप इसे स्टिच करेंगे तो कहीं से ये छोटा हो जाएगा और कहीं से ये बड़ा। आपने ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। गाइस, ये जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा है, इससे हम हमारी बैग का फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। आपने इसको कट करते हुए भी बहुत ध्यान से कट करना है। अगर आपके पास भी इस तरह का फैब्रिक हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से पर्ल्स और बीड्स लगे हैं, जब आप इसे कट करेंगे तो वो आपके उतर सकते हैं और इसे स्टिच करते हुए भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इस तरह के बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े को किस तरह स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे कट करने के लिए इसका जो पार्ट था उसको इसके ऊपर रख के पिन अप कर लिया था और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया था। अब जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई करेंगे वहाँ से मैं इन पर्ल्स को हटा दूँगी। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब मैं उन्हें हटाऊँगी, क्योंकि ये सारा जो नेटवर्क है वो एक ही थ्रेड की मदद से है, तो जब मैं उसे कट करूँगी नीचे से तो इस तरह हमारे सारे ही पर्ल्स जो हैं वो गिर सकते हैं। तो उसको मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि आप बाकी बचे हुए पर्ल्स और बीड्स को किस तरह अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं ताकि वो आइंदा गिरे नहीं। के लिए जो भी आपने पर्ल्स हटाए हैं वो हटाने के बाद हमारे थ्रेड को हम नीचे वाली साइड पर लेकर जाएंगे और आपस में उसे अच्छे से टाई कर देंगे। आपने उसको 1-2 गिरा लगा के ही टाइट करना है ताकि वो आइंदा उतरे नहीं। इस तरह जहाँ जहाँ से हमने इसे सिलाई करना था, मैंने वहाँ से सारे पर्ल्स और बीड्स को हटा दिया है। तो इस तरह हम बहुत ही इजीली इसे स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह गाइस, जब हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी नीटनेस नहीं आनी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पट्टी ली है। इसको मैं इसके फ्रंट पार्ट पर ही रखूँगी और रखने के बाद मैं इसे स्टिच कर दूँगी। इसी तरह मैंने बैक वाले साइड पर किया है और इसी तरह फ्रंट वाले साइड पर। तो इस तरह हमारी जो ये पट्टियाँ हैं वो सिलकर रेडी हो गई हैं। इन पट्टियों से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर हमें गुम सिलाई मिली है। ना ही ऊपर वाली साइड पर कोई स्टिच है और ना ही नीचे वाली साइड पर। अब हम इन्हें प्रेस करके इन्हें नीट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी ऊपर वाली साइड पर भी और फिर दोबारा 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी और वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, जो कि हमारा पोटली के लिए थ्रेड डालने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आगे और पीछे दोनों साइडों पर से स्टिच कर लिया था और ये कुछ इस तरह से बनकर हमारे पास रेडी हुई हैं। इसी तरह मेरी फ्रंट वाले साइड पर थोड़े बीड्स थे जो कि थ्रेड डालने के लिए मैंने सिलाई लगाई थी, वहाँ से मैंने उन्हें हटा दिया था और इस तरह अब हमने इन दोनों पार्ट्स को रखने के बाद इन्हें ज्वाइन कर लिया। तो हमारी पोटली बैग जो है वो लाइक 75% रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करना रहती हैं। तो ये देखें गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है और इसकी शेप कितनी परफेक्टली कट हुई है। अगर आप भी यही वाला ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपके पोटली बैग की शक्ल भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अब हम यहाँ पर करेंगे होल्स। तो उसके लिए हम लेंगे कोई भी कील या फिर आपके घर में कोई भी नुकीली चीज़ हो, उसे हीट अप करके इसके अंदर हम होल्स कर लेंगे।
और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डोरी बनाने के लिए, टसल बनाने के लिए थ्रेड ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे मिल गई ये वाली लेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कहाँ पर लगाने वाली हूँ, तो देखिए मैं इसे कहाँ पर लगाने वाली हूँ। मैं इसको दोबारा से ओपन कर दूँगी, लाइक मैंने जो सिलाई किया था उसको उधेड़ दूँगी और इस लेस को मैं लगाऊँगी, क्योंकि ये लेस जो थी इस बैग की जो लुक थी उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करी थी। तो इसलिए मैंने इसको पहले फ्रंट साइड पर रख के स्टिच कर दिया और उसके बाद हम इसके बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के इसे स्टिच कर देंगे। अगर आप भी कोई भी लेस लगाना चाहें तो आप इसी मेथड से लगा सकते हैं। तो गाइस सच सच बताइएगा कि ये लेस लगने के बाद इस बैग की लुक ज़्यादा अच्छी है या इससे पहले थी। मुझे तो ये बाद में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड ले लिया था और इससे मैंने ये डोरी खुद घर पर बनाई है। तो इसके लिए क्या लिया मैंने, लाइक 6 थ्रेड लिए और उनको पहले आपस में रोल किया और फिर उन दोनों 6 के जो बंच थे उनको भी मैंने रोल कर दिया। तो इस तरह वाली कुछ चुटिया सी या फिर आप इसे जो भी कहना चाहें डोरी सी मेरे पास बन गई थी। उसके एंड पे मैंने घेरा लगा दी थी ताकि ये ओपन नहीं हो। तो अब जो कि मैं इसे फाइनली इसके अंदर अटैच करने वाली हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके आगे ग्लू लगा दिया और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। और जो भी एक्स्ट्रा इसके थ्रेड थे उनको कट कर लिया और अब मैं इसके एंड को स्टिच कर दूंगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा जो धागा है वो इसमें से ना निकले। बैक साइड की जो डोरी थी उसे मैंने डाल लिया था। अब हम फ्रंट वाली साइड की डोरी को डालेंगे। यहाँ पर मैं एक ब्रश यूज़ करूँगी जिसकी मदद से हम इसको हमारे बैग के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह हमारा जो थ्रेड है वो बैग के अंदर डल चुका है और अब हमने जो इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है वो है टसल। तो उसको भी हम घर पर बनाएंगे। गाइज़ यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक का पीस ले लिया था और उसमें से मैंने वर्टिकली थ्रेड्स को हटा दिया था। मैंने इसके एंड वाले पार्ट को इसलिए कट नहीं किया ताकि वो जो भी थ्रेड्स हमने निकाले हैं वो साथ ही जो है वो पीस के कट हो जाएं और ज़्यादा यहाँ पर मैसअप ना हो। अब जो ऊपर वाली थोड़ी सी स्ट्रिपर्स को फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे ताकि नीटनेस आए और उसके बाद हम इस पूरे के ऊपर ग्लू लगाएंगे और हमारी जो डोरी है उसका एक सिरा इसके अंदर रखने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो हमारा जो टसल है वो रेडी हो जाएगा। और जो कि मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई थी तो इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से टसल के एंड को स्टिच कर दूँगी ताकि ये बाद में ओपन नहीं हो। और जो कि मैंने यहाँ पे स्टिचेस लगाए थे तो वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो बीड्स हमने बैग के ऊपर से हटाए थे उसे मैं इसके ऊपर लगा दूँगी टसल के ऊपर ताकि इसकी लुक भी इन्हेंस हो जाए और जो लाइक उसके नीचे मैसअप है धागे की वजह से वो भी नज़र ना आए। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपने किसी भी कपड़े या फिर बैग वगैरह के लिए इजीली टसल बना सकते हैं। गाइज़ इस तरह टसल बनाने का ये मेथड बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही इजी है। लाइक आपने सिर्फ फैब्रिक में से थ्रेड्स को पुल करना है और आपका टसल जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़े से धागे निकले हुए थे तो मैं उन्हें भी अच्छे से स्टिच कर दूँगी ताकि इसके अंदर नीटनेस आए। और अब यहाँ पर गाइज़ ये कुछ लाइक टसल वाली एक पट्टी सी है जो कि मेरे शूज़ से उतरी थी, तो मैं यहाँ पर इसे एज अ हैंडल यूज़ करूँगी। तो मैं इसकी वो जो लंबी वाली चेन थी उसको हटा दूँगी और हटाने के बाद मैं इसके लूप में से ही थ्रेड को गुजारूँगी और यहाँ पर हमारे दोनों बैग के साइडों पर इसको अच्छे से स्टिच कर दूँगी। आप चाहें तो किसी थ्रेड या फिर वायर के अंदर इसी तरह बीड्स डालकर भी इस तरह का हैंडल बना सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और बहुत ही लाइक इजीली हमारा बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ये वाली डोरी भी हैंग कर सकते थे जो कि मैंने इसके अंदर पुल करने के लिए डाली है। तो गाइज़ आप भी बहुत ही कम बजट में बचे हुए फैब्रिक, लैस या फिर डोरी की मदद से इस तरह का पॉली बैग घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि ये बाज़ार में कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी ज़ीरो कॉस्ट के साथ बैग जो वो रेडी हो चुका है, क्योंकि टसल भी मैंने घर पर बनाए हैं, डोरी भी बनाई है खुद ही और जो हमारा हैंडल है वो तो हमारी पुराने जूतों का था और फैब्रिक भी हमारे ड्रेस से बचा हुआ था। तो इस तरह ज़ीरो कॉस्ट में मेरा बैग तो रेडी हो चुका है। आप इस तरह का बैग कब बनाने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही लें ताकि आप आइंदा भी इसी तरह के अमेजिंग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।